सुप्रीम कोर्ट में तीसरे वर्ग का दर्जा मिलते ही किन्नर समाज में खुशी का माहौल था। सारा किन्नर वर्ग यही सोच रहा था कि अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उनको भी अब आम लोगों की तरह ही गिना जाएगा। यह खुशी अपने साथ लिए जया पास के ही एक गांव में एक घर पे जाती है। बड़ी ही खुशी मन में लिए वह घर का डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाकर राह देखने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। जया फिर से एक बार कोशिश करती है। थोड़ी देर में एक बच्चा दरवाजा खोलता है, लेकिन जया को देखते ही घबरा के तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल वह बच्चे का नाम राहुल है। वो जया की बहन का लड़का है। आज जया उसकी बहन को ही मिलने वहां आई थी। बचपन में घर से निकाली गई जया ने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, पर आज अपनी खुशी बयां करने उसकी बहन को मिलने जया यहां चली आई थी। अपनी बहन के लड़के राहुल का यह बर्ताव देख जया बहुत दुखी हुई। वह वापस लौट चली। कुछ दिन बाद उसने अपने आप को मनाकर फिर से एक बार अपनी बहन को मिलने के बारे में सोचा। जया वहां अपनी बहन के घर पे गई। उसने डोरबेल बजाया तो डोरबेल बजाते ही उसकी बहन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जया की बहन ने पूछा, हाँ जी बोलिए, आपको क्या काम है? जया की बहन शायद जया को पहचान नहीं पाई थी। जया ने कहा, दीदी मैं जय, आपका छोटा भाई। घर से बाहर निकाल देने के बाद मैं किन्नर समाज के साथ जुड़ गई और जय से जया बन गई। जया का इतना बोलने पर उसकी बहन ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। और तो और तुझे मेरा पता किसने दिया? तू निकल जा मेरे घर से और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। जया बहुत दुखी हो गई। आंख में आंसू लिए जया अपने घर वापस लौट चली। रास्ते में वापस लौटते समय वो अपने बचपन की यादों को याद कर रही थी। दरअसल जय उसकी बहन के बाद पैदा हुआ एकमात्र लड़का था। एक लौता और छोटा होने के वजह से उसे कुछ ज्यादा ही प्यार मिल रहा था। जय को बचपन में जो चाहिए था वो सब मिला। जय अपने बचपन में हमेशा उसकी बड़ी बहन के साथ खेल खेला करता था। लड़कों में उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा लड़कियों के साथ ही खेलता रहता। यह देख उसके पापा उसे हमेशा डांटते। उसे हमेशा कहते, क्या लड़कियों की तरह खेलता रहता है। जय हमेशा चुप रहता। बचपन से ही न जाने क्यों जय को लड़कियों के साथ उनका खेल खेलने में ही बहुत मजा आता था। जय अब धीरे धीरे बड़ा होने पर यही सब करता रहता। जय के यह बर्ताव से अब गांव में भी चर्चा होने लगी थी। जय की स्कूल में पढ़ रहे उसके दोस्त भी हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते। जय को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा करने में ही अच्छा लगता था। जैसे जैसे जय बड़ा होता गया, वह एक किन्नर की तरह ही बर्ताव करने लगा था। एक दिन जय के रिश्तेदार जय के पापा को मिलने वहां आए और उन्होंने कहा, जय की पूरे गांव में चर्चा हो रही है। वो एक किन्नर की तरह बर्ताव कर रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। आपको उसके बारे में कुछ सोचना ही होगा। रिश्तेदारों का ऐसा कहते ही जय के पापा ने उसे बुलाया और कहा, देखो जय, अब तो हमारा पूरा गांव और रिश्तेदार भी तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया पिताजी। जय का जवाब सुनते ही उसके पिताजी कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, खो जाए, लोग कह रहे हैं तुम किन्नर की तरह बर्ताव कर रहे हो, क्या ये सच है? मैंने तो कुछ नहीं किया पिताजी, मैं तो ऐसी ही हूँ। जय का उत्तर सुनते ही उसके पिताजी गुस्सा हो गए और उसे कहा, ठीक कहते हैं लोग, तू मेरा बेटा नहीं किन्नर पैदा हुआ है। निकल जा मेरे घर से, मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था।
और तो और आज के बाद यह घर तो क्या इस गांव में भी तू दिखा तो तुझे अपने बाप का मरा मुंह देखना होगा। जय अपने मन में दुख लिए नीचा मुंह करके वहां से चुपचाप चला गया। जय पढ़ाई लिखाई में एक एवरेज स्टूडेंट था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो सभी सपनों को घूट के वहां से निकल गया। उसके बाद जय किन्नर समाज के साथ जाके रहने लगा। तब से लेकर आज तक वह यही राह देख रहा था कि कब वो उसके घर जाएगा और अपनों से मिलेगा और वो अपने उसको अपनाएंगे। लेकिन बदकिस्मत ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर से निकालने से लेके अभी तक जया चैन से नींद नहीं ले पाई। वो हमेशा यही राह देख रही थी कि उसे भी समाज में इज्जत मिलेगी, उसे भी अपने अपनाएंगे, पर अपनाने का तो दूर की बात, उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जया वापस उसकी सखी के पास लौट रही थी। मन में कई सवाल उसे आ रहे थे। जो बहन के साथ अपना बचपन बिताया, उसने आखिर क्यों उसे पहचानने से इनकार कर दिया? आखिर उसकी गलती क्या है कि वो अपने ही लोगों से अपने मन की बात तक नहीं कर सकती? जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया वो उसे रखना नहीं चाहते। गुस्सा कितना भी आए पर चेहरे पे स्मित नहीं रखा तो पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर क्यों खुल के वो गुस्सा भी नहीं कर सकती? आखिर क्यों लोग उसके बच्चों को किन्नरों से दूर रहने का सिखाते हैं? आखिर क्यों लोग किन्नरों को बुरा मानकर कोसते रहते हैं? आखिर क्यों ये प्रश्न जया को बहुत सताता रहता था। रोना तो गले तक आ गया था, पर फुट फुट के रो भी नहीं पा रही थी। आखिर वो अपनी सखियों के पास लौटकर आ गई। जैसे ही जया घर पहुंचती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सखियों ने उसे पूछा अभी, पर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जोर जोर से रोने लगी।